everyone, hope you all are doing good. So today we are here going to discuss about gender stereotypes. कि एक्चुअल में जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जैसे कि आपने जेंडर बायसनेस पढ़ा होगा, जेंडर इक्वालिटी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको जेंडर इक्वालिटी बताऊंगी और जेंडर बायसनेस. बट बिफोर दैट जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसी इमेज होती है दैट इज मीन्स इट इज अ इमेज, इट्स अ फिक्स्ड इमेज by a group of people. मीन्स यहाँ पे क्या है कि एक फिक्स इमेज बना रखी है कुछ लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल्स ने एक पर्टिकुलर इमेज बना रखी है. कि जैसे कि हमें पता है जेंडर स्टीरियोटाइप दो तरह से डिवाइडेड होते हैं. जेंडर स्टीरियोटाइप टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है मेल स्टीरियोटाइप, एक होता है फीमेल. तो स्टीरियोटाइप इन द सेंस ये होता है कि एक ऐसी इमेज जो लोगों ने मिलकर बनाई है मेल्स को लेके और फीमेल्स को लेके. जैसे हम बोलते हैं कि धारणा बनाई है मेल्स को लेके और फीमेल्स को लेके. क्या बोला गया है कि जो मेल्स हैं वो सिर्फ बाहर का काम करेंगे, वो घर का काम नहीं कर सकते. और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे रिलेटेड बताया गया है कि मेल्स क्या करते हैं कि मेल्स घर का काम कोई नहीं करेंगे और जो मेल्स हैं बट जो फीमेल्स हैं वो घर का सारा काम करेंगी. जो मेल्स हैं वो बच्चों को नहीं संभालते और जो फीमेल है वो बच्चों को संभालते हैं. जैसे कि हमने सेक्स और जेंडर का डिफरेंस किया था, उसमें हमने क्या किया था, एक्चुअल में सेक्स क्या होता है हमने देखा था कि वो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, मीन्स जो ऑलरेडी नेचर की तरफ से है. बट अब हम जेंडर करेंगे. जेंडर क्या होता है, एक ऐसी इमेज जो सोसाइटी ने बनाई है. तो सोसाइटी ने मेल और फीमेल की भी इमेज बनाई है, ये होती है स्टीरियोटाइप. कि मतलब सोसाइटी ने क्या इमेज बनाई है मेल्स को लेकर और फीमेल्स को लेकर. तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, घर का कोई काम नहीं करते, वो सारे काम क्या करते हैं बाहर के. और जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, घर का जितना भी काम है वो सारा कौन करेंगी, फीमेल्स. बट बिफोर दैट जेंडर स्टीरियोटाइप को ज्यादा पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे जेंडर इक्वालिटी क्या होता है और जेंडर बायसनेस क्या होता है. जेंडर बायसनेस, पहले तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है बायसनेस. बायसनेस का मतलब क्या होता है कि एक जेंडर को लेके फेवरेटिज्म शो करना. फेवरेटिज्म मतलब इन द सेंस कि एक ही जेंडर, फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी वन जेंडर. मतलब कि जब हम बोलते हैं कि जो मेल्स हैं वो सबसे ऊपर हैं और जो फीमेल्स हैं वो नीचे हैं, मीन्स मेल्स सब काम कर सकते हैं बट फीमेल्स कोई काम नहीं कर सकती. ये होती है बायसनेस कि हम क्या करते हैं, सिर्फ एक जेंडर को आगे रखते हैं और दूसरे जेंडर को पीछे रखते हैं कि ये किसी काम का नहीं है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फेवरेटिज्म किसके होता है, किसको लेके होता है, मेल्स को लेके. कि मतलब जो मेल्स है, क्योंकि आजकल हमें पता है ये हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो मेल्स कहेंगे वही होगा. हेड ऑफ द होम कौन है, मेल्स. मतलब सब कुछ किसके हाथ में है, मेल्स के. तो बायसनेस क्या होती है, किसी एक पे फेवरेटिज्म शो करना कि जो एक है वो सबसे ज्यादा कैपेबल है बट जो दूसरा है वो सबसे कम है, उसको नीचा दिखाना कह सकते हो. वो होती है बायसनेस कि किसी एक जेंडर को लेके आपने बोला कि बस यही सब कुछ कर सकता है तो दूसरा जेंडर कुछ नहीं कर सकता. और जो जेंडर बायसनेस है, ये बायसनेस तो हुई बट एक्चुअल में ये बायसनेस के कारण क्या थे, मीन्स द रीजंस और causes of gender biasness. क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मतलब हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही बट फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं थी. क्या रीजंस हो सकते हैं, सबसे पहला रीजन लैक ऑफ एजुकेशन. लैक ऑफ एजुकेशन में क्या है कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि देखो, जैसे कि हमने बोला कि जो मेल है उनको फेवरेटिज्म शो की जाती है बट फीमेल्स को कम उसमें फेवरेट में रखा जाता है. क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन. क्योंकि जो क्या है, ये क्या कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको पढ़ा के कोई फायदा नहीं है. क्यों, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो वेस्ट हो जाती है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग.
जो बुक्स में है, आपकी बुक्स में लिखा है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अगर आप एक गर्ल को पढ़ाओगे तो पुराने जमाने के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स को पढ़ाना इज द वेस्टेज ऑफ मनी, जिस वजह से क्या है उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलती। एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, वो इंसान अवेयर कहाँ से होगा? अगर अवेयर ही नहीं है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कुछ नहीं पता, तो उसको जो बोला जाएगा वो वही करेगा। तो इन द सेंस एजुकेशन नहीं होने की वजह से ये बायसनेस होती है कि दूसरा जेंडर क्या है वो ज्यादा अपने आप को बन जाता है, मतलब दूसरा कम हो जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन, देन कम्स द पॉवर्टी, इलिटरेसी भी बोल सकते हो वैसे इसको, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सारे कारण हैं। फिर आ जाती है ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस बिलीव्स हमारे, ये सब। तो इसमें क्या है बताया गया कि ये सब रीजंस हैं बायसनेस के। क्यों? एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी, तो फीमेल्स को अपने राइट्स नहीं पता, एजुकेशन नहीं दी जाएगी, उनको क्या पता कि उनका क्या राइट है। तो मेल्स जो होते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो मतलब अपना कब्जा जमा लेते हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब हम ही सबसे ऊपर हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। देन कम्स पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी, वही कि जब उनके पास एजुकेशन ही नहीं है तो क्या होगा, जो मेल है वही सारा घर संभालेगा, वही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, तो जो फीमेल्स है उनको तो फिर से लेट डाउन। तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी की वजह से क्या बायसनेस होती है कि मैं घर का काम मतलब सब कमाता हूँ, तू सिर्फ घर पे काम कर, मीन्स मेल सबसे ऊपर इसमें भी। देन कम्स लैक ऑफ अवेयरनेस, वही एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है, उनको क्या पता उनकी क्या लॉज हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है फिर से फीमेल्स पीछे रह जाती हैं। नेक्स्ट कम ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, मतलब वही जो हमारी सोसाइटी सोचती है कि जो मेल्स हैं वो सबसे बेटर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल्स, जिस वजह से क्या होती है ये जेंडर बायसनेस होती है। आई होप दिस जेंडर बायसनेस इज क्लियर टू यू। Then after this gender biasness comes gender equality. Gender equality. तो अभी जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी मीन्स इक्वल। तो जेंडर इक्वालिटी में क्या कहा गया है, आजकल वैसे देखा गया है कि कम से कम पर डे, हर मिनट कितने 26 क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन्स, कि वुमेन्स को लेके पर मिनट सारे इंडिया में लगाया जाए एवरेज तो 26 क्राइम्स पर मिनट होते हैं हमारे इंडिया देश में। नाउ यू सी कि कितनी मतलब बुरा हाल है। तो जेंडर इक्वालिटी मीन्स कि दोनों, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जेंडर इक्वालिटी यही कहता है कि दोनों को क्या मिलने चाहिए, इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बस यही होता है जेंडर इक्वालिटी में। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कोई भी घर का काम है जैसा भी है, दोनों में इक्वल होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे वर्ल्ड में पीस रहेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा। मीन्स इसमें आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है जेंडर इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या होगी, फॉर क्रिएटिंग पीसफुल इन्वायरमेंट। मीन्स अगर आपने इन्वायरमेंट पीसफुल रखना है, सही से शांति से रखना है। अभी क्या होता है कि जो मेल्स और फीमेल्स में क्या हमेशा यही होता है कि हाँ मैं ज्यादा काम करता हूँ, तो घर पे रहती है तो कोई काम नहीं करती। तो थिंग इज पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना है तो दोनों को इक्वल राइट्स भी देने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है, उससे क्या होगा, पीसफुल इन्वायरमेंट हो जाएगा जब दोनों को इक्वल राइट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद पीसफुल इन्वायरमेंट के बाद आ जाता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है कि मतलब दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश के लिए दोनों क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। मेंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और वुमेन्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों को क्या इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने एक राइटर का पढ़ा था, एक राइटर का नाम था एंड्रेजो पैजिक। एंड्रेजो पैजिक, तो एंड्रेजो पैजिक ने क्या बोला था, ऑल ह्यूमन बीइंग्स deserve equal treatment no matter
their gender equality. ओके कि अंड्राजो पैजेट ने क्या बोला था कि जितने भी मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो एक ह्यूमंस हैं और हर एक ह्यूमन को अपना एक राइट होता है, इसलिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. आई होप दिस जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर बायसनेस इज क्लियर टू यू. अब जेंडर इक्वालिटी और जेंडर बायसनेस समझने के बाद हम आएंगे फिर से जेंडर स्टीरियोटाइप पे कि एक्चुअल जो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या बोलता था, वही मेल्स एंड फीमेल्स. इसमें भी वही चीज मींस जेंडर स्कूल सोसाइटी की बुक में सबसे एक चीज जो अच्छी है ये है कि वही चीज घुमा फिरा के फिर से वहीं पे आ जाती है. एक ही चीज पे सारी ये बुक घूम रही है जो आपको पता होना चाहिए, वो है राइट फॉर वुमेन्स. तो मेल्स एंड फीमेल्स, तो इसमें क्या है स्टीरियोटाइप वही होता है कि जो सोसाइटी ने इमेज बना रखी है कि मेल्स का ये काम है और फीमेल्स का ये काम है. तो इसमें क्या है इनको डिवाइड किया गया डायमेंशंस में. तो जेंडर स्टीरियोटाइप के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस क्या होते हैं कि उनको किन किन हिस्सों में बांटा गया है उसको बोलते हैं डायमेंशंस कि किन किन उनमें हिस्सों में बांटा गया है. स्टीरियोटाइप पता लग गया कि सोसाइटी ने बांटा उनको, ठीक है, कि मेल्स ये काम करते हैं और फीमेल्स ये. अब बांटा किस किस में है वो देखना है. अरे ऑक्यूपेशन, पर्सनालिटी ट्रेट्स, फिजिकल अपीयरेंस, डोमेस्टिक वर्क. तो ये यू कैन सी कि जेंडर स्टीरियोटाइप के जो डायमेंशन है वो 4 तरह के हैं जिनमें मेल और फीमेल को डिवाइड किया गया. सबसे पहला है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन में उनको कैसे डिवाइड किया गया, जैसे मैंने अभी बताया कि जो मेल्स हैं उनको बोला जाता है कि आप सिर्फ बाहर के काम करोगे और जो गर्ल्स हैं फीमेल्स हैं वो सिर्फ घर का काम करेंगी. ऑक्यूपेशन में और उनको कैसे डिवाइड किया गया है कि उनके पास मतलब इतनी उनको बोला गया है कि सिर्फ तू घर बैठ के अपने चिल्ड्रन संभालेगी, उनको ये हक नहीं है कि वो जाके बाहर जॉब कर सके. वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अलाउ करते हैं. तो ऑक्यूपेशन में भी उनको बांटा गया है, मतलब कि जो वुमेन्स है अगर जॉब करती भी है तो वो क्लीन जॉब्स करेगी. क्लीन जॉब्स इन द सेंस कि वो नर्सेज हो सकती हैं बट डॉक्टर्स नहीं हो सकती. वो डॉक्टर्स क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत काइंड हार्टेड होती हैं और डॉक्टर्स क्या होते हैं, डॉक्टर्स का काम वही होता है ऑपरेशंस वगैरह करना वो सब चीजें, और जो एक वुमेन होती है वो सब चीजें नहीं कर सकती, वो काइंड हार्टेड होती है. इसलिए ऑक्यूपेशन में भी उनको डिवाइड किया गया, उनको उन फील्ड में भेजा ही नहीं जाता. इसलिए वुमेन्स या तो टीचर्स हो सकती है या नर्सेज हो सकती हैं और जो मेंस होते हैं वो डर्टी जॉब्स कर सकते हैं. डर्टी जॉब्स इन द सेंस वो कोई भी इंजीनियरिंग मैकेनिक सब जॉब्स कर सकते हैं. देन कम्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी से रिलेटेड. पर्सनालिटी इन द सेंस की जो गर्ल्स है उनको बोला जाता है कि तू पिंक कलर ही डालेगी और जो बॉयज की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो ब्लू कलर ही पहनेंगे. मतलब ये सारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है कि जो बॉयज होते हैं वो ब्रेव होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ गर्ल्स. देन कम फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस वही उनको देखने का ढंग कि मतलब क्या होता है कि जो बॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. और पर्सनालिटी इन द सेंस कि जो बॉयज है वो हमेशा ब्लू कलर पहनेंगे, गर्ल्स हमेशा पिंक कलर पहनेगी और जो गर्ल्स है वो हमेशा सारा काम भी करेंगी बट सारा दिन सज धज के भी ब्यूटीफुल दिखेंगी, शाय फील करेंगी. ये सब मतलब फीचर्स आ जाते हैं फीमेल में. देन कम्स डोमेस्टिक वर्क. वही घर के कामों में भी डिवाइड किया जाता है कि जो मेल है वो घर का कोई काम नहीं करेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल, और फीमेल है जो घर का सारा काम करेगी और बच्चे भी संभालेगी. ये होते हैं, इनको डिवाइड किया गया. तो अभी जेंडर स्टीरियोटाइप में हमने क्या देखा कि अब लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सब चीजें डिवाइड की गई हैं मेल और फीमेल. मेल और फीमेल स्टीरियोटाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आई वुड लाइक टू टेल कि मेल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो मेल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो फीमेल होती है वो वीक होती है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सोसाइटी ने दिए हैं इनको कि ये दोनों में क्या फर्क है. सोसाइटी ने जो बनाया है वो होते स्टीरियोटाइप. मेल स्ट्रॉन्ग, फीमेल्स नॉट स्ट्रॉन्ग. मेल इज इंडिपेंडेंट एंड फीमेल इज ऑलवेज डिपेंडेंट. और बाकी आप इसमें और भी लिख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, वो थोड़े बोल्ड है,
बोल्ड है, टफ है, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसमें आ जाता है काइंड हार्टेड है। ओके, मतलब बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी ने इनको दी है, उनकी तरफ से ये इमेज बनाई गई है, उसको बोलते हैं मेल स्टीरियोटाइप एंड फीमेल stereotype. I hope this gender stereotype, gender equality and gender biasness is clear to you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.